जब चुनाव शुरू हुआ तो एक परसेप्शन के साथ हम चले थे कि ये फॉर और अगेंस्ट मोदी चुनाव हो रहा है और बाकी सब कुछ गौण है। और उस समय एक ये धारणा भी थी कि जो राम मंदिर का जो किया गया है, उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो बहुत ओवर डोमिनेट करेगा और हिंदू समाज उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एकजुट होगा। लेकिन 2 फेज़ का चुनाव होते होते वो चीज़ नहीं हो रही है, ये ज़मीन पे दिखने लगा। और ये भी चीज़ दिखने लगा कि सिर्फ मोदी के लिए फॉर और अगेंस्ट ये चुनाव नहीं हो रहा है। कई जगह ज़मीन पे हमें दिखाई दिया है कि लोकल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हावी हुए हैं, खास करके यूपी और बिहार में। चूँकि मैं बहुत ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया मैंने ट्रैवल नहीं किया, बट यूपी बिहार में जो तस्वीरें देखने को मिली और जो खबरें वहाँ से आई हैं कि कास्ट फैक्टर फिर से हावी हो गया है चुनाव पे। लोकल फैक्टर, एंटी इनकम्बेंसी जो वहाँ का सिटिंग एमपी है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक माहौल बिल्कुल जैसा बदलता हुआ दिखाई दिया। और एक तरफा जो लड़ाई जो 19 अप्रैल से पहले दिख रही थी वो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट होती हुई दिखाई दी। और उसी बैलेंसिंग आउट का हमें नतीजा ये दिखाई दिया कि 3rd फेज़ के बाद से हमने देखा कि हर फेज़ के पहले नैरेटिव चेंज हुआ। हर फेज़ के पहले कोई ना कोई नया मुद्दा आया, नया जुमला आया और उसको पूरा का पूरा एक धार देने का काम मोदी जी ने किया। कहीं वो बांसवाड़ा से उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की, उन्होंने एकदम ट्रैक अपना चेंज कर लिया। फिर वो मंगलसूत्र हो गया, वो भैंसें हो गई, वो घुसपैठिए हो गए, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले हो गए। और फाइनली सबकी नैरेटिव जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका वही हो गया कि हिंदू मुस्लिम, जो कि उनका टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है, उस पे आ गया। और विपक्ष ने जिस चीज़ को लेके शुरू करा था कैंपेन, हमें नहीं लग रहा था कि वो इतना जोर पकड़ेगा संविधान को बचाने का और आरक्षण का मुद्दा। कास्ट सेंसस की बात सभी ने की थी, हमें नहीं लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर लोगों में होगा। उस पर भी ज़बरदस्त चर्चा हुई और उस चर्चा को एक थ्रेट के रूप में सत्ता पक्ष द्वारा देखा गया। तो उसको बाद में काउंटर करने में बहुत सारा इन लोगों ने एफर्ट अपना लगाया। तो चौथे 5वें चरण के बाद तो ये लड़ाई काफ़ी इक्वल फुटिंग पे आ गई थी। लग रहा था एक तरफा अब किसी भी तरफ से नहीं है। अब किसको कितना उसका फ़ायदा मिल रहा है हम भविष्यवाणी नहीं करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन लड़ाई काफ़ी बैलेंस मतलब दोनों तरफ से बराबरी से लड़ी गई है और नतीजे बताएंगे कि किसको फ़ायदा हुआ है। एक चीज़ लेकिन ये तय है कि अभी चुनाव का जो भी नतीजा आएगा उससे आगे जो भारत की क्या दिशा होने वाली है वो जरूर तय हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।